दूसरा पक्ष कह रहा है विधायक और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे की जमीनें मेरी मेहरबानी से यहाँ विधायक बना है, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए के बिना, यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम महारानी ज्वेलर्स, क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। से निवेदन किया कि आप जो भी पर्दा लगा रहा है, जो भी बैनर लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या माजरा है, क्या बात है। इन्होंने उनसे पूछी, जानकारी लेना चाहा, तो धरना स्थल पे बैठे लोगों ने कहा कि साहब हमारे में से कोई आदमी आएगा और वो बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे किस वजह से यहाँ बैठे हैं। मैं भोपाल से वापस लौटा, मैंने पूरी जानकारी ली। जो तथाकथित पीड़ित परिवार जो बता रहा है, इनके सामने जो पार्टी है उस पार्टी से भी संपर्क किया, वकीलों से भी संपर्क किया और इस पूरी बात को समझने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकलवाए। प्रकरण की जानकारी सबसे पहले आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 से 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं, मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूं। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है, और उस जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाए। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर
ग्रुपों में सेंड कर रहा है और मेरे पास प्रमाण है, लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था, इस झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहां विधायक बना, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में ज़मीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गाँवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गाँवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। झुंझुनू शहर के वासी कमलकांत जी हमारे प्रवक्ता और मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। झुंझुनू शहर के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। सब के सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम झुंझुनू में ये गांव नहीं जोड़ना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है बिजली पानी सफाई की, तो हम इन गाँवों को जोड़ लेंगे तो नगर परिषद कैसे मैनेज कर पाएगी। ये सब इस बात से दुखी थे और मैं खुले मन से कह सकता हूँ कि मात्र मेरी एक इस इनकी कमेटी की भावना के अनुसार, ग्रामीण और शहरवासियों की भावना के अनुसार मैं जाके मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये गलत हो रहा है। यही कहना चाहता हूँ, दोनों पक्ष आपके सामने बैठे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है विधायक और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे की ज़मीनें और जिस तरीके की झुंझुनू में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी जो बैठे हैं यहाँ अवैध बार चला रहे हैं। झुंझुनू 3 नंबर रोड पे ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ मैं दिखा सकता हूँ। मंडला रोड के ऊपर हाईवे उनकी ज़मीन में से निकाला गया है। मैं खातेदारियाँ दे सकता हूँ कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो हथकंडे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, नेता का एक धर्म बनता है, जनप्रतिनिधि का, और जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें सही को सही और गलत का गलत कहने का अधिकार हर आदमी को है। आंखें खोलने का अधिकार आपका भी कर्तव्य बनता है। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि ये क्या ये तरीका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका है 2013 से जो मामला चल रहा है, मेरे राजनीति में आने से पहले का जो मामला चल रहा है जिसमें मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, उसमें कोर्टों में बताने के बजाय सड़कों के ऊपर बैठ के वो ये बात का प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक का पुत्र उसको शेयर और सोशल मीडिया पे डलवा रहा है। मेरे पास प्रमाण है हर चीज़ के, मैं बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं करता। वैसे तो सारे चैनलों से आप सब जुड़े हुए हैं। दूसरी विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परिवार ने बताया कि 3 दिन पहले कोई मोटरसाइकिल पे कोई आदमी आए और उन्होंने धमकी दी। ये कहते हैं कि मंडावा विधानसभा का प्रकरण है, मंडावा थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई बता रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को भी कि आगामी 7 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है तो 182 में अंदर करवाने का काम भी बबलू चौधरी और उसके समर्थक करेंगे। इस प्रकरण में जो मुस्तगिस है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका कहना है कि मैं और मेरी पत्नी बैठे थे और कोई नकाबपोश या हेलमेट लगा के कोई आदमी आए, उस समय पे इनकी पत्नी की जो भी गवाह हैं
उनकी लोकेशन के अनुसार उनकी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। मंडावा शहर में पूरे में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को खंगालना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील होकर मैं दोबारा चेतावनी दे रहा हूं कि 7 दिन में इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो बबलू चौधरी और उसके समर्थक आंदोलन कर देंगे। इस बात के लिए, इस बात में पूरी सच्चाई सामने, जनता के सामने आनी चाहिए। इस बात की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। रही बात विधायक जी की, तो मीडिया के सामने मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि कायदा तो उस आदमी का बनता था जो विधायक बन के बैठा है और उनके पुत्र और जमाई जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कायदा उनका बनता था, लेकिन वो चुप रहे। और उन्होंने इस तरह के, ये पहला कांड नहीं है, बहुत से मेरे समर्थक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के कहने से पार्टी की भावना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक 250 बूथों पे चुनाव जिताया। उन लोगों के साथ 6 महीने में जैसा बर्ताव हो रहा था, शहरवासी, ग्रामीणवासी, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, हमारे सामने भी आया, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करी। एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, खेतों में सोलर का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान का काम चल रहा है। एक सोलाना गांव के आप सब से परिचित हैं, मोहर सिंह जी सोलाना के कहने से हमारे विधायक जी ने उनके बिजली के कनेक्शन नहीं होने दिया। पिछले 6 महीने से वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना, उनसे वार्तालाप करना कि प्रधानमंत्री जी की योजना और उस योजना में